जो सफेद पूंजी है उसकी भी कोई तलाशी नहीं, और जो काली पूंजी है उसकी भी कोई तलाशी नहीं। जो सफेद पूंजी का आप टैक्स देते हो वो तो दो, लेकिन काली पूंजी का जो टैक्स नहीं देते हो उसका एक नया पैसा आपको टैक्स नहीं देना, लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। किसानों को मेरा साथ, कर्मचारी इनको, अधिकारियों को मेरा साथ, जो मजदूर काम करते हैं जिनके पास खेती नहीं उनको मेरा साथ, जो नौजवान जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनको मेरा साथ। ये तो आपको देना पड़ेगा, मेरी बात को मानना होगा। आपकी काली पूंजी का एक भी नया पैसा टैक्स नहीं। जो सफेद का तुम देते हो दो, उसके लिए मना नहीं, और सफेद और काली पूंजी की कोई तलाशी नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरा साथ दे दो, मेरी बात को मान लो, तो मैं हिंदुस्तान की सारी काली पूंजी को 24 घंटे में व्हाइट करा दूंगा। आपको क्या चाहिए मैं बताऊंगा नहीं कि क्या करूंगा, यह आपको अभी नहीं बता सकता। मोटी सीधी ये जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जो बेचारे बड़े बड़े क्लासों में जो बीए एमए की डिग्री लेकर के बाहर निकलते हैं कि नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। मैं उन छात्रों को, विद्यार्थियों को ये बताना चाहूंगा कि अगर तुम मेरा साथ दे दो तो हिंदुस्तान के स्कूलों से कोई भी विद्यार्थी पढ़कर निकलेगा तो बाहर घर में बेकार यदि बैठ नहीं सकता, सबको काम मिल जाएगा। और क्या चाहिए आप? अब आपको ये जानना चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं फिर पूछूंगा कि बोलिए मैंने मंच में जो जो बातें कही, अभी मैंने क्या कहा? अभी तो ये मोटी 2-4 बातें हैं जो आपके कानों में डालता हूं। अभी तो मैं संकल्प का ये 10,000 किलोमीटर की यात्रा का जो 4 फरवरी से मथुरा से ये चला है काफिला, वो इसको लेकर 90 दिन के लिए 10 प्रांतों का मैं एक संकल्प सूत्र में, जैसे बहनें भाई को धागा बांधती हैं, ऐसे ही एक संकल्प सूत्र में मुझे बांध तो लेने दीजिए, कहूंगा तो मैं बाद में। आप इसकी चिंता क्यों करते हो? मैं इधर की भी व्यवस्था आपको करवा के दिखा दूंगा, और भगवान के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं कि तुम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट सुबह या शाम को तुमको न समय मिले आत्म कल्याण के लिए, तो कट्टी में बैठकर तुम अपनी आत्मा को जगा सकते हो, यानी भगवान का भजन कर सकते हो, और कोई छुआछूत नहीं किसी तरह की। तो मैं इधर भी हूं, मैं आपके दुख में, तकलीफ में, इसमें सब में। अब मान लो कि किसी आदमी का समय पूरा हो जाए, इनमें से कोई स्त्री, कोई बच्चा, कोई बड़ा छोटा, कोई जितने यहाँ बैठे हिंदू मुसलमान, इससे कोई मतलब नहीं। आए मुसलमानों, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई पूछ रहे, हमारे यहाँ एक इंसान, एक आदमी, एक मनुष्य, उसमें वो जीवात्मा उसी भगवान की, खुदा की, उसी का नूर है, उसी की वो ये सत्ता है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। तुम में से अगर कोई जाने लगे 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन या महीने, 2 महीने, जब जाने का समय हो जाए, किराए के मकान से सिपाही आ जाए कि भाई मालिक का हुक्म हो गया, मकान खाली करो, तो आप क्या कर सकते हो? स्त्री पुरुष कुछ नहीं करोगे। उस समय पर तुम्हारी आंखें उनकी शकल को देख करके बंद, कान बहरे, जबान बंद, और बुद्धि नष्ट हो जाएगी। उनकी शकल ही ऐसी है, ऐसी डरावनी शकल है कि देखते ही ये खून का पानी हो जाता है। आप क्या करोगे? तो उस समय पर न कोई पति आता, न पत्नी आती, न माता आते, न पिता आते हैं, न बच्चे आते, न दोस्त आते, न धन आता, न मकान, कोई उस मुसीबत में, उस गाड़ी पीड़ा में कोई साथ नहीं देता। उस समय पर जब ऐसा वक्त आ जाए और कोई भी आपकी मदद न करे, तो आप अंदर अंदर उस परम पिता परमात्मा का, मेरा नाम तो तुलसीदास है, इस किराए के मकान का, और मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूं। वो परमात्मा का, भगवान का, ईश्वर का, ब्रह्म का, और आश्रम है एक छोटा सा मथुरा में। मथुरा जो दिल्ली के पास में जहां कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, वहीं पर आश्रम है। 3 पर्चे आपको दे दिए। जब ये समय आपका आ जाए जाने का और कोई भी सहायता न करे, तो अंदर अंदर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, क्या बोलोगे? बोलो, क्या बोलोगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो।
जब आप जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं आपको मिलूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं सच्चा आपका सेवक हूं, मैं तो कोई महात्मा नहीं, मैं कोई भगवान भी नहीं हूं, मैं आपका सेवक हूं। मैं उस समय आपकी मदद करूंगा, लेकिन मेरी जड़ी जब आप याद करोगे तब, जब जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। मैं आपकी उस समय मुसीबत में, तकलीफ में, पीड़ा में जाते वक्त जब कोई भी सहायता नहीं करेगा मैं करूंगा। लेकिन आपको जय गुरुदेव सिद्ध किया हुआ, पकाया हुआ ये नाम आपको उच्चारण करना पड़ेगा। ये उसी परमपिता का नाम है, क्योंकि विष्णु भगवान के 1000 नाम और परमात्मा के अनंतों नाम तुम्हारे सभी शास्त्रों में लिखा हुआ। फिर इस बात को नहीं, अब तुम जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कैसे करोगे? तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए और बेहोश हो जाए, दवा भी दी, इंजेक्शन भी दिया, लेकिन होश में नहीं आया, तो हमारी बात जरा सी जड़ी याद रखना, उसके कान पर मुंह लगाकर 10 बार जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम। जब तुम 10वां बार बोलोगे तो धीरे से वो आंख खोल देगा, होश में आ जाएगा। जब होश में आ जाए, आपको पहचानने लगे तो उससे पूछना कि भाई ये बताओ कि जय गुरुदेव भगवान का नाम बोला तो तुमने किसी आदमी को देखा, किसी मनुष्य को देखा? तो वही बताएगा कि किसको देखा, कैसा था। तुम इसको अच्छी तरह से, हर तरह से परीक्षा, लेकिन जब तुम कुछ परीक्षा करोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। हम तो कुछ देना चाहते हैं सहयोग में। देखो बच्चों, आशीर्वाद तो यहां लेके जाओ, जिसको मुसलमान कहते हैं दुआ। किसान बरकत लेकर के दुआ लेकर आशीर्वाद लेकर जाएं, और खेतों में जब अनाज बोएं तो लेना नहीं चाहोगे तो कैसे काम चलेगा? लेना आपको आता नहीं, दे दिया जाता, रखना भी नहीं आता। हम तो बहुत चीज फेंकते हैं, लोगों को फेंक देते हैं, उनका सिर ठोक कर, सिर पर हाथ मार करके दे देते हैं। तुमको मालूम नहीं कि किस तरह से देते हैं और किस तरह से पहुंचाते हैं। आवाज से पहुंचा देते हैं, कुछ कर्म करा करके पहुंचा देते हैं। महात्माओं के पास देने के बहुत से रास्ते, वो तो आपको देने चाहते हर तकलीफ में। इसलिए बड़ी बड़ी देश में विभूतियां हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमको मार्गदर्शन को अपना काम करते हैं, इसलिए देश की ये दुर्दशा बिना हुई होगी और सत्पुरुषों के अब ठीक नहीं होगी। अब आपको मुड़ करके वहीं पर आना पड़ेगा। आप समय आ रहा, आपका मन बदल जाएगा, आपकी बुद्धि बदल जाएगी, उठना बैठना बदल जाएगा, बोलना चालना बदल जाएगा। एक बारगी एक ऐसी ईश्वरीय लहर तुम्हारे दिल, दिमाग, हृदय में चलेगी कि अपने आप आदमी अपने अपने पापों की, अपनी अपनी बुराइयों की लोग जो है माफी मांगेंगे, प्रायश्चित करेंगे कि हमने बड़ा अपराध किया, हमको क्षमा कर दिया जाए। क्षमा याचना मांगेंगे, वो वक्त और समय आपके सामने आ जाएगा। तो आज तो कल मैंने कहा था कि रास्ता बंद है तो रहूंगा यहाँ पर, लेकिन साथ साथ में यही था कि अगर रास्ता शाम तक खुल जाएगा तो हम चले जाएंगे। हमारा तो ये पहले ही से कार्यक्रम चल रहा है कि हम किसी की व्यवस्था में बाधा नहीं डालते। हमको कोई भी सरकार किसी भी प्रांत की ये नहीं कह सकती, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई किसान, कोई सेठ साहूकार ये नहीं कह सकता है कि हमारी व्यवस्था में कोई आपने बाधा डाली। हम ऐसा कोई काम अपने देश में, अपनी राष्ट्रपिता में, अपने जनमानस में, अपनी समाज में, अपने घरों में ऐसा कोई काम नहीं। और उसी में से जिसमें आप फंसे हुए उसी में से हम निकालना चाहते हैं कि आप निकल करके किनारे आ जाओ। तो ये जनता जनार्दन मथुरा से 4 फरवरी से चला हूं, सड़कों पर एक लेन लगा दी जाए, लेन से खड़े कर दिए जाए तो मथुरा से लेकर यहाँ तक एक लेन लग जाएगी और आदमी बच जाएंगे। इतना आदमी सड़कों पर आया। आप उस फिल्म को, उसको वीडियो को अगर आप देखें तो आप सिर पीटेंगे इस तरह से कि क्या हो गया, तब आपको ये पता चलेगा। और आप मुझे देखेंगे कि मैं बुढ़ा आदमी, वृद्ध आदमी कितनी मेहनत करता हूं कि मेरे सामने जवान मेहनत नहीं कर सकता। मैं इतनी मेहनत करता हूं। मैं तो उस समय का आदमी हूं, अंग्रेजों के वक्त का, जब आंदोलन नहीं चला था तब का मैं हूं। और 30 साल तक आंदोलन चला, उससे 30 साल ये हो गए, तो मैं तो उस जमाने का आदमी हूं। मैं तो आज भी वैसी मेहनत करता हूं। ये नहीं है आश्रम में अगर कभी आप आए और वहां देखें आकर
तो आपकी आंखें खुल जाएंगी मैं कितनी मेहनत करता हूँ। ऐसा मत समझिए कि मैं बैठ जाता हूँ, ये बात नहीं है। इसलिए आप इतनी बड़ी यात्रा है, इसको आपने दर्शन दिया और इसका दर्शन आप कर रहे हो। एक तकलीफ, दो तकलीफ, ये तो आपकी जाएगी और मेरी कुछ इच्छा और है कि आप में कुछ मदद कर दी जाए, वो मेरी इच्छा के ऊपर निर्भर है। ये तो संकल्प है कि लोगों की एक तकलीफ, दो तकलीफ तो जाएगी, उसमें तो कोई संदेह करने की जरूरत ही नहीं है। जो भी आ जाएगा सड़क के किनारे, इनको दर्शन देगा और दर्शन करेगा तो उसकी तकलीफ जाएगी। ये तो ईश्वरीय दैविक संकल्प है और बाद में कुछ है और भी। अब वो मेरे ऊपर है कि मैं किसके साथ क्या करूं, ये मेरे ऊपर में छोड़ा हुआ है, वो तो संकल्प की बात है। तो इसलिए आप घबराए नहीं, चिंता मत करें, आप मेरा साथ दें, मेरी आवाज का साथ दें, मेरी बात को मान ले। किसान किसानों में प्रचार कर दो और कर्मचारी अधिकारी अधिकारियों में प्रचार करें और छोटे बड़े दुकानदार व्यापारी व्यापारियों में प्रचार कर दें और ये नौजवान छात्र छात्रों में प्रचार कर दें, मजदूर मजदूरों में प्रचार कर दें कि बाबा जी ने ये कहा है और ये ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि मेरा सब साथ दे दो। ऐसी व्यवस्था कर दूं जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, कभी स्वप्न में और ख्वाब में सोचा भी नहीं होगा कि भारतवर्ष में ऐसा हो जाएगा। तभी तो ये बात आपके सामने आई कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। कोई बात तो जरूर है, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। ना अभी कलयुग गया ना अभी सतयुग आया, लेकिन आपके सामने ये बात दीवारों पर आ रही, कलयुग जाएगा सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा सतयुग आएगा। तो आपको जाना चाहिए कि कलयुग चला जाएगा, सतयुग क्या करेगा, या कलयुग यहाँ पर है तो क्या कर रहा, ये समय से बोलो। अच्छा, जय गुरुदेव। जो कल आपको भगवान का रास्ता बताया वो ठीक से आप अपना करना। खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ, अपनी अपनी जगह खड़े रहो, अपनी अपनी जगह खड़े रहो सबके सब। ये बताओ, हमने कुछ बुरा तो नहीं कहा? अच्छा, हमने किसी की बुराई तो नहीं की है? तो आप लोग ये चाहते हो कि हिंदुस्तान में आगे टैक्स न लगे? नहीं। तो अगर चाहते हो तो हाथ उठाओ, ये नीचे कर लीजिए आप। देखो, गुप्तचर के विभाग के हमारे कर्मचारी अधिकारी, ये देखिए जनता कहती है कि आगे टैक्स मत लगाओ। वैसे आपने डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, खाद बढ़ा दी, मिट्टी का तेल बढ़ा दिया, ये आपको नहीं बढ़ाना चाहिए था। आपको पूछना चाहिए था उन महात्माओं से कि कोई ऐसा रास्ता बताइए कि हम टैक्स न लगाएं, आगे भी न लगाएं, इसको भी खत्म कर दें। ऐसा रास्ता बताइए तो उनको रास्ता बताया जाता, लेकिन वो तो अहंकार में पूछते नहीं है, उनको तो घमंड और गुमान है। तो ये तो टैक्स बराबर लगेंगे तो आगे भी लगेंगे, फिर लगेंगे, फिर लगेंगे, फिर लगेंगे, फिर लगेंगे, तो आप तो टैक्स लगाते जाओगे तो बढ़ जाए। इनकी हालत क्या होगी? ये तो कहते हैं न लगाए जाए, तो इनको मत लगाइए। और आप रास्ता पूछिए कि कहाँ से आएगा तो बता दिया जाए कि इधर से आ जाएगा, ऐसे कर्म ले लीजिए, तो आप भी खुशहाल हो जाए, जनता भी खुशहाल हो जाए। अच्छा, मैं आसाम सरकार के लिए ये कहूंगा कि दिल्ली की सरकार इनको अधिकार और दे दे, चाहे वो टेम्परेरी अधिकार दे लेकिन दे दे, ताकि वो जनता जनार्दन की एक नई व्यवस्था करें। और जब तक कि प्रांतों को, राज्यों को अधिकार टेम्परेरी या स्थायी नहीं मिलता है, तब तक उसमें बड़ी भारी इनको अधिकार दे, टेम्परेरी दे। अगर वो व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो अपने अधिकार को वापस दे दे, लेकिन अधिकार उनको दे ताकि आसाम की प्रजा की, आसाम की जनता की एक नई व्यवस्था इनकी सुविधा के लिए, इनके बाल बच्चों के लिए, इनके भोजन और कपड़ों के लिए, इनके मानव कर्म के लिए और मानव धर्म के लिए और आध्यात्मिक धर्म के लिए हो जाए। ये मैं दिल्ली की सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस पर वो विचार करें और गोपनीय विभाग के लोग इसको लिख करके भेजें कि बाबा जी ने ये कहा और ये प्रार्थना की है। जय बोलो, जय गुरुदेव।